नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 100 प्रश्नों का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, आज का हमारा यह दूसरा लेक्चर है जो कि आधारित है, हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो कि जीएस की दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जीआईसी लेक्चरर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में टीजीटी, पीजीटी और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लिया जाए अपने इस दूसरे लेक्चर में क्या है प्रश्न, वो क्या है ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको देख लिए जाए। देखिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? कह रहा है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, मतलब वन के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल होना चाहिए। द मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस द एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड बी, कितना होना चाहिए बैलेंस बनाने के लिए, जो हमारे पर्यावरण का बैलेंस बनाने के लिए वन का जो क्षेत्रफल है वह कितना होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। कह रहा है 33% होना चाहिए, 10%, 25%, 40%। तो इसका सही उत्तर जो है वह क्या होगा दोस्त? इसका सही उत्तर है ए नंबर, 33% सही उत्तर है। 33% होना चाहिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कह रहा पश्चिम बंगाल है कि मध्य प्रदेश है कि असम है कि केरल है, इसमें से कौन सा प्रदेश है, ऐसा कह रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है कि मध्य प्रदेश ये एक ऐसा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा घुमा रहा है, द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कंजरिंग द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज हाईएस्ट इन। भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? मतलब कह रहा है, देखिए थोड़ा सा दोनों में प्रश्न में आप अंतर समझिए। वहां तो कह रहा था राज्य ही पूछ रहा था, लेकिन यहां क्या कह रहा है, उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत किस वनाच्छादित है? कह रहा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है इन इंडिया द स्टेट विथ द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है भाई जिसमें अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, ऐसा कह रहा है। तो यहां पर देखिए आप मन में आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश अब यहां नहीं है दोस्त। यहां पर इसका जो आंसर है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्न में से, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, निम्न यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? इसमें देखिए प्रश्न को समझिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण प्रभाव नहीं है, ऐसा कह रहा है। निम्न में से कौन नहीं है? इसमें से पहली बात मृदा अपरदन तो है, ये निर्वनीकरण में भूमिका निभाता है, इसका प्रभाव है। अगर मृदा अपरदन होने लगा तो निर्वनीकरण तो हो ही जाएगा, और नगरीकरण, अगर नगर बस गए तो इस हो ही जाएगा। और जैव विविधता की हानि, और यहाँ कह रहा हिमालय में जल स्रोतों का सूखना। भाई दोनों यहाँ पर आ गए हैं ऑप्शन, दोनों। तो दोनों में से क्लियर कौन सा होगा भाई? देखिए जरा, हिमालय में जल स्रोतों का कह रहा सूखना, कह रहा जैव विविधता की हानि। ठीक है, तो कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर दोनों, यहाँ पर कैसे आपको दिख रहे हैं? दोनों सही दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों सही दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सेप्शनली भी आ जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप देखिए। चलिए, और अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है 39 नंबर? इंडियाज लार्जेस्ट फिश इज, यानी भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, ऐसा कह रहा है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी कह रहा है? स्टोन फिश नहीं, व्हेल शार्क, मर्लिन, हिल्सा। तो इसका सही उत्तर है व्हेल शार्क। व्हेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली है दोस्त, इसे आप ध्यान रखिएगा। व्हेल शार्क इंडियाज लार्जेस्ट फिश। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए
गैवियलिस क्रोकोडाइलिया आर फाउंड प्लेंटी इन। कह रहा है घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। किस नदी में घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, किस नदी में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है गंगा में। कहां पाया जाता है दोस्त? गंगा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 41 क्या कह रहा है? 41 को भी देखिए। कह रहा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी वन अनुसंधान संस्थान कहां है? वन अनुसंधान संस्थान कहां है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसे आप ध्यान रखिए, बार बार आया है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट देहरादून। कहां है यह देहरादून में है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। निम्नलिखित में कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था इसमें से पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ऐसा कह रहा है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र संबंधित है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये भी संबंधित है, भारतीय वन्य जीव संस्थान ये भी संबंधित है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यह संबंधित नहीं है दोस्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न कह रहा है 43, कह रहा है विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है? भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है, ऐसा कह रहा है। सुअर, तो सुअर होगा नहीं। ज्वाइंट पांडा कह रहा, तो भैया यही है ज्वाइंट पांडा। ठीक है, जियांट पांडा यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF का प्रतीक है जायंट पांडा। ठीक है, जियांट पांडा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेघा पाटकर नहीं, MS स्वामीनाथन नहीं, चंडी प्रसाद भट्ट नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा यही सही उत्तर डी नंबर सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है दोस्त? सुंदरलाल बहुगुणा है चिपको आंदोलन के प्रणेता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है जंगली गधों का अभ्यारण्य है। वेयर इज द वाइल्ड एस सेंचुरी। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां है? भैया जंगली गधा कहां रहते हैं? कह रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में है जंगली गधा, आपने देखा है? जंगली गधा तो नहीं देखा है। अब कह रहा है असम, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? देखिए हम आपको बता दें, ग से गधा, ग से गुजरात। ठीक है, गुजरात में जंगली गधा कहाँ है? गुजरात में है भाई। कहाँ है? गुजरात। इसका सी सही उत्तर है। देखिए एक चीज मैंने और आपको बताया था, गिर। गिर भी कहाँ है? जहां पर जो बब्बर शेर हैं गिर, और वो ग से गिर, गु से गुजरात और ग से गधा, सब ग से आ रहे हैं ग, समझ रहे हैं? तो जंगली गधा कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द आइडियल हैबिटेट फॉर द साइबेरियन क्रेन। मतलब निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ठीक है, ऐसा कह रहा है। किसमें कह रहा है कि निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो कहां है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नहीं है दोस्त, उड़ीसा में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 47 नंबर। ठीक है, देखिए 47 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर सेंचुरी। इनमें से कौन बाघ अभ्यारण्य नहीं है? इनमें से कौन सा बाघ अभ्यारण्य नहीं है, ऐसा कह रहा है। इसका मतलब कहां बाघ नहीं है? ठीक है, कान्हा में तो बाघ अभ्यारण्य है ही। कान्हा में रणथंभौर भी है और बांधवगढ़ भी है। तो काजीरंगा नहीं है, गैंडा वाला है काजीरंगा, समझ रहे हैं? तो काजीरंगा इज द राइट आंसर, यही नहीं है टाइगर का, समझ रहे हैं? इसका उत्तर है सी नंबर। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, ठीक है, अर्थात नवीनीकरण उससे दूसरी प्रकार की ऊर्जा आप कन्वर्ट करके बना सकते हैं। कौन सा है ऐसा जिसकी कोयला को नहीं बना सकते हैं कन्वर्ट करके? तो इसमें से कौन सा है? कोयला नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं, पेट्रोल नहीं, जल जाएगा तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, सौर ऊर्जा है। इसका सही उत्तर क्या है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 49 क्या कह रहा है भाई? 49 की तरफ चलते हैं। 49 प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देख लिया जाए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो भाई जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम तो ये तो बनते हैं हजारों करोड़ों साल पहले से दबे हुए हैं, तो ये कार्बनिक पदार्थ सड़ गल गए तो वहां से भी बने, प्राकृतिक गैसें भी बन जाती हैं, समझ रहे हैं। और क्या है? कोयला भी है, ये भी नहीं, ये तो यूरेनियम है भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? यूरेनियम होगा। अगर यहाँ आपको कुछ संदेह लग रहा है कि प्राकृतिक गैस भी हो सकती है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, ठीक है, संस्तुति देंगे, समझ रहे हैं, कुछ तो आप लोग भी करें। चलिए, हिसाब से इसका सही उत्तर क्या है? यूरेनियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड एरिया इन इंडिया? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? कौन सा है संतृप्त क्षेत्र? जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा संतृप्त क्षेत्र है? तो कह रहा पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, सुंदरबन है, मानस है। इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर, पश्चिमी घाट, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला आ गया इंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन? विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्धता होती है, किसमें सूचीबद्धता किया जाता है? ठीक है, कह रहा रेड डाटा बुक में, ग्रीन डाटा बुक में, डेड स्टॉक बुक में, उपयुक्त में से को नहीं। तो इसमें से क्या होगा? इसका ऑप्शन ए सही है, रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में जो विलुप्ति की कगार पर होती हैं जातियां, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है। और इसी बुक की विशेषता होती है कि इसके सारे पन्ने कैसे होते हैं? रेड होते हैं, ठीक है, रेड, खतरे की घंटी बजाने वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है अगले प्रश्न में विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड्स आर हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? सबसे ज्यादा संकट की स्थिति में कौन सी किस्म है? कह रहा है इंडियन फेंटेल पिजियन, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इंडियन सनबर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी नंबर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यही इसका सही उत्तर है, अत्यधिक संकटापन्न किस्म है। अगला प्रश्न कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर एन इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वसंस्थान पद्धति नहीं है? इन सिटू कंजर्वेशन नहीं, देखिए इन सिटू कंजर्वेशन, एक सिटू कंजर्वेशन दो हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है? इन सिटू कंजर्वेशन कौन कौन नहीं है भाई? ये एक सिटू इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है, तो यही है इन सिटू, यही है इन सिटू, और जो बॉटेनिकल गार्डन है ये एक सिटू है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बॉटेनिकल गार्डन अर्थात वानस्पतिक उद्यान इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कैसा है? ये एक सिटू कंजर्वेशन है। अगले पे चलते हैं 54 नंबर, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन? सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, ऐसा कह रहा है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, मतलब किसमें पाया जाता है? कह रहा है टेम्परेट फॉरेस्ट में, आर्कटिक फॉरेस्ट में, कोनिफेरस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसका सही उत्तर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइलेंट वैली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन? शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी कहां स्थित है भाई? इसको बताना है, शांत घाटी कहां अवस्थित है। कह रहा हिमाचल प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है कि केरल में है तो उत्तराखंड में है। तो शांत घाटी कहां है? तो शांत घाटी है कहां पर दोस्त? ये शांत घाटी है केरल में, ठीक है। कहां है? केरल में है शांत घाटी, ठीक है।
इसका सही उत्तर क्या है? सी इज द राइट आंसर, केरल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। तो ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है अगले प्रश्न में विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये सभी गैस है, इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाई, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है ऐसा कह रहा है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? कह रहा है ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, उपर्युक्त सभी है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। प्रति लेक्चर में मैं एक प्रश्न छोड़ देता हूं आपके लिए, बहुत कम ही कमेंट होते हैं, इसका मतलब आप लोग पूरे प्रश्नों को नहीं देखते हैं। आप पूरे प्रश्नों को देखिए, पढ़ना है तो आप जी जान लगा दीजिए भाई, इससे प्यार मोहब्बत सब कुछ कर लीजिए अपने विषय से, ठीक है, पूरी तरीके से डूब जाइए इसमें। तो 57 नंबर का आंसर हमें इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट देखने के लिए, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई उसको देख लिया जाए। कह रहा है वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां हुआ था? वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां हुआ था? कह रहा है बॉन में, कोलंबो में, न्यूयॉर्क में, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कह रहा है। तो कहां हुआ था? हम आपको बता दें जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में हुआ था वो हुआ था पेरिस में। कहां हुआ था दोस्तों? वो हुआ था पेरिस में। तो इसमें से को मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है तो आप जानते हैं सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक कौन है विश्व में? चाइना है। निसंकोच निसंदेह का कौन सा है? चाइना है मेरे दोस्त। भारत इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, चाइना, ठीक है, चाइना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है इसको देख लिया जाए। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? सबसे ज्यादा उत्तरदायी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 है, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी तो यहाँ गर्मी बढ़ गई, और गर्मी बढ़ गई तो यहाँ गर्मी का बढ़ना ही क्या कहलाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें मुख्य रूप से मोस्टली अगर यहाँ पर मीथेन भी है ग्रीन हाउस गैसों में, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी है, ठीक है। एक तरफ कह रहा है उपरयुक्त सभी भी कह रहा है, तो उपरयुक्त सभी इसका होना ही चाहिए। सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सब होना चाहिए, लेकिन मोस्टली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर क्या लगाएंगे? डी, उपरयुक्त सभी, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है Which of the following is known as कार्बन निगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? कार्बन निगेटिव देश किसे कहा जाता है? तो कार्बन निगेटिव देश कहा जाता है भूटान को। किसको कहा जाता है मेरे दोस्त? तो भूटान को कहा जाता है कार्बन निगेटिव दोस्त। इसका सही उत्तर क्या होगा? भूटान होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से नहीं, ग्रीन हाउस गैस से। जी हां, इसका सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। सही उत्तर क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस। अब अगला कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? किससे शुरू हुआ कार्बन क्रेडिट का? कह रहा क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। तो इसका शुरुआत कहां से हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है, क्योटो समिति से। कहां से? क्योटो समिति से शुरू हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है।
निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? किससे क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है जलवायु परिवर्तन का? यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आ भी चुका है कई बार। कह रहा आइस कोर, जीवाश्मिक पराग, वृक्षवलय वृद्धि और इवेपोराइट निक्षेप। आइस कोर, फॉसिलाइज्ड पोलन और ट्री रिंग ग्रोथ, इवेपोराइट डिपॉजिट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइस कोर। ठीक है, क्या है इसका सही उत्तर दोस्त? आइस कोर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज रिलीज्ड इन। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? ऐसा कह रहा है। कह रहा है 2007 में प्रकाशित हुई, 2008 में, 2009 में, 2010 में। इसका सही उत्तर है बी नंबर 2008 में। कब प्रकाशित हुई थी? 2008 में, अर्थात बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 65 क्वेश्चन तक हो गए दोस्त। यहां पर हमने बताया था कि इसमें 3 लेक्चर हम बना दें जिससे यह जो आपका लेक्चर है ज्यादा बड़ा भी ना हो। ठीक है, तो आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक। फिर आपके साथ मिलेंगे अपने तीसरे लेक्चर को लेकर 100 प्रश्नों की सीरीज में। एक लेक्चर और बचा है जिससे यह पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी 100 प्रश्नों की, और वो भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस प्रश्न में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।